जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इन दो बिंदुओं पर विचार करो कि आखिर मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, तो इसका रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? हमारी आत्मा में निखिल ब्रह्मांड समाहित है। उन मूल सारों को क्यों नहीं गहराई से प्रारंभ में पकड़ते हो? तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि उन शास्त्रों का अध्ययन करो, मगर मैंने कहा सबसे बड़ा ग्रंथ अगर आपके जीवन में आपके सबसे नजदीक है तो वह आत्म ग्रंथ है। इसका अध्ययन करो, इसका अनुसंधान करो। इसके लिए तुम गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए समान भाव से सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए किसी बाहर के संसाधनों की जरूरत नहीं। इसके लिए तो आहार जितना कम मिले उतना ही आप सफल वैज्ञानिक बन जाओगे, अनुसंधानकर्ता बन जाओगे। जितना दीनहीन हो उतना आपका मन ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। धनवान का हो सकता है एकाग्र हो या ना हो। बहुत सरल मार्ग है, उस सत्य को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो और आत्मा की जो मैंने शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियों से सही तरीके से रिश्ता जोड़ो। आत्मा की मैंने शक्तियां बताई हैं। पहली शक्ति प्राण शक्ति, दूसरी बुद्धि की शक्ति, तीसरी मन की शक्ति, चौथा है तन की शक्ति, पांचवा धन की शक्ति, छठवां जन की शक्ति और सातवां मान की शक्ति, सम्मान की शक्ति। आत्मा हमारी जब चैतन्य अवस्था में आती है वह हमें ऊर्जा देना चाहती है तो इन्हीं शक्तियों को बढ़ाती है और इन्हीं शक्तियों को पकड़कर हम आत्मा की शक्तियों को आगे खींच सकते हैं। एक न्यूट्रल पॉइंट में तन है हमारा, तीन अंदर की ओर हैं और तीन शक्तियां बाहर की ओर हैं। इसे गहराई से समझने का प्रयास करना इन बिंदुओं को। तीन शक्तियां जो हमारे अंदर से उपजती हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे तो उनमें क्षीणता आ जाएगी और उनमें क्षीणता आएगी तो बाहर की शक्तियां क्षीण होंगी। और तीन शक्तियों को यदि हम बराबर पकड़ करके रखेंगे, उन पर शोधन करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे, उन्हें सुधारने संवारने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि आत्मा की ये शक्तियां हैं, उनसे हमको और निखारना है कि उस प्रवाह से, उस स्रोत से चाहे जितना इन ऊर्जा खींच लो इनको शक्तियों को मजबूत करने के लिए, उसमें कहीं आत्मशक्ति में कमी नहीं आएगी। आपकी सबसे पहली प्राण शक्ति है। यदि आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सजग होना पड़ेगा इस तन से कि तन न्यूट्रल पॉइंट पर हमारा, इस तन को आचार विचार व्यवहार आहार से संतुलित रखें और अंदर की जो हमारी तीन शक्तियां हैं, प्राणों की शक्ति सबसे पहली हमारी प्रचंड शक्ति होती है जो आत्मा की प्राण शक्ति होती है। उसके लिए हम प्राण शक्ति को अर्जन करने का प्रयास करें, जिसे प्राणायाम के माध्यम से हम जगाते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अभ्यास करते हैं। प्राण की शक्ति का तात्पर्य है कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी शक्ति एक दिन के अंदर नहीं जागृत होती, कुंडलनी शक्ति सभी की जागृत होती है, मगर किसी की 1%, किसी की 2%, किसी की 5%, किसी की 10%। प्राण शक्ति के माध्यम से हम अपनी कुंडलनी चेतना को जगा सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं। इसके लिए किसी बाहर के संसाधनों की आवश्यकता नहीं। हमारी प्राण शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी हमारी बाहर की शक्तियां प्रबल होंगी। प्राण शक्ति पर सब कुछ आधारित है, उसी पर हमारा आपका सबका जीवन चल रहा है। बड़े बड़े पूजा पाठ आप कर सको या ना कर सको, आपको सरल से सरल क्रम बताए गए कि उन चीज़ों को अमल करके देखो कि 5 से 10 मिनट नित्य दो प्राणायाम करने में। इस चीज़ को मान करके कि तुम गुरु को मानो या ना मानो, सत्ता को मानो या ना मानो तो बात की चीज़ें हैं, इनको तो तुम सर्कबल खड़े होकर के मानोगे। जब तुम थोड़ा सा सत्य का एहसास करोगे, तुम्हारे अंदर की थोड़ी सी शक्ति आएगी, तुम्हें गुरु सत्ता एक बार नहीं 1000 बार नमन करने के लिए, अगर वो सत्य का सत्ता है, बाध्य हो जाओगे। उस परम सत्ता को सहज भाव से स्वीकार कर लोगे। तो जो स्वीकार होती किस प्रकार होगी? अनेकों लोग कहते हमारा तो मन नहीं लगता गुरुजी, मन कैसे लगे? हम माँ को किस प्रकार माने? वहां से शुरुआत आपको करना पड़ेगा अपनी प्राण शक्ति को प्रभाव बना करके, प्राणायाम करके। और उसमें आप कुछ नहीं बड़े बड़े प्राणायामों में मत पड़िए, वैसे शक्ति योग पुस्तक में सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। सहज प्राणायाम को अपना लो,
धीरे धीरे सांसों को अंदर भरना और जितनी देर सहज भाव से अच्छा लगे रोकिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल दीजिए। इसी प्राण शक्ति बल के बल पर आपका जीवन चल रहा है, जिसके बल पर आप जी रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। ये प्राण लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, आप कमजोर होने लगते हो, बीमारियां घेरने लगती हैं, आपकी सांस लेने की क्षमता कम होती जा रही है, ऑक्सीजन खींचने की क्षमता कम होती जा रही है, इसलिए कि आप प्रयास नहीं करते हो। आप 10-10 साल कहीं के गुजर जाते हैं, कभी मेहनत का ऊंचाई पे कभी चढ़ते नहीं, ज़्यादा लंबे चलते नहीं। कई लोगों को शरीर में कभी दिन भर इतना आलस में पड़े रहते हैं कि पसीना शरीर से निकलता नहीं, सांसों को थोड़ा बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक कभी आप ऊंचाई में चढ़ करके देखो, 10, 20, 25, 50 कदम अगर 100-50 मीटर ऊपर चढ़ो, कहीं ऊंचाई हो, तो आपकी सांस फूलने लगेगी और गहरी गहरी आप सांसें लेने लगोगे, आपका शरीर आपका स्वयं सांस खींचने लगता है। तो सबसे पहले सजग अपने प्राण पर हो जाओ। प्राणायाम आपका जितना सशक्त होगा, प्राणों पर जितना आप विश्वास रखोगे कि यही प्राण, यही सांसों का रिश्ता मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जब तक मैं अपनी आत्मा से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा तब तक मेरा परम सत्ता से रिश्ता नहीं जुड़ सकेगा। मेरी साधना तभी फलीभूत होगी, मेरे शब्द जो मैं उच्चारित करता हूं, जो मैं स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं, यह ध्वनि जब तक मेरे प्राणों में समाहित होने की पात्रता नहीं रखेगी, तब तक यह ध्वनि, मेरी स्तुति वंदना कभी मुझको पूर्ण फलीभूत कभी नहीं करेंगी। और जिसकी प्राण शक्ति जागृत होती है, उसका एक एक वाक्य सत्य का बन जाता है। वाणी में ताकत आ जाती है। सब बड़ी ताकत वाणी की ताकत कही गई है। वह जो कह देता है वह हो जाता है, अलौकिक ऊर्जा आ जाती है। प्राण की शक्ति को समझो, यह शक्तियां आपके पास है, उसे जगाने का प्रयास करो। और प्राण की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपका सबसे पहला लाभ मिलना शुरू होगा बुद्धि पर। आपकी बुद्धि की प्रखरता आती चली जाएगी। प्राण शक्ति प्रबल हुई नहीं कि आपकी बुद्धि जो दुर्बुद्धि में होगी वो सद्बुद्धि में अपने आप बदलती चली जाएगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बुद्धि आपकी प्रबल होगी। निर्णय ही तो सब कुछ कराते हैं। हमारे बुद्धि जितनी प्रबल होगी, हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी। और जिसकी निर्णय लेने की क्षमता, किस काल परिस्थिति में कब कहां क्या निर्णय लेना है, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है, वह व्यक्ति जीवन में सदा सफल होता है। तो अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाओ। और अगर हमारी बुद्धि की क्षमता जितनी प्रखर हो जाएगी, जितनी बलवती हो जाएगी, हमारी मन शक्ति उतनी प्रबल हो जाएगी। क्योंकि हम जो कुछ कार्य करते हैं मन शक्ति के बल पर करते हैं। मन कभी दूषित नहीं होता। लोग बड़े बड़े फालतू न मालूम क्या क्या व्याख्या करते रहते हैं, कर्मकांडी लोग, कथावाचक लोग। मन के पीछे मत भागो, मन को ऐसा है, मन तो गंदा है। मन से अधिक पवित्र और कुछ है ही नहीं। मन तो आपकी आत्मा की तरंग है, आत्मा की एक ऊर्जा है। क्योंकि अंदर की जो तीनों शक्तियां हैं, उनमें अपवित्रता का कोई दाग नहीं लगा सकता। तन के बाद तो पवित्रता, अपवित्रता सब कुछ हो सकती है। जहां से तन का प्रारंभ हो जाता है, तन के अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं। उसे गहराई से समझना। हमारे प्राण सदा निर्मल होते हैं, वे कभी दूषित नहीं होते। हमारी बुद्धि सदा निर्मल होती है, पवित्र होती है। हम उस पर आवरण डाल दें तो आवरण डालने में यदि कोई, आप किसी अपना दृश्य अपने शीशे में देखना चाहते हो और कोई आपके दर्पण को थोड़ा थोड़ा हिला रहा हो, आपकी छवि हिलती हुई नजर आएगी। उसमें कोई लकीरें पड़ी हुई हो, आपका शरीर बटा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह यह बुद्धि है, दर्पण में कोई दोष नहीं। दर्पण को साफ कर दो, आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। जितना अच्छे आप हो, जैसे हो, दर्पण जितना साफ होगा उतना आपको दिखा देगा। दर्पण में दोष नहीं है। उसी तरह आपकी बुद्धि कभी दूषित नहीं होती। अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। और बुद्धि जितनी पवित्र होगी, मन उतना पवित्र हो जाएगा। और मन के माध्यम से तो हम सब कुछ कार्य करते हैं। मन हम पढ़ाई में लगाते हैं, मन हम खेती में लगाते हैं, मन हम बच्चों की देख रेख में लगाते हैं, मन हम नौकरी में लगाते हैं, मन हम अपने व्यवसाय में लगाते हैं। जितना हमारा मन जिस दिशा में लगने लगता है, हमारी शरीर की ऊर्जा उस दिशा में हमारा साथ देना शुरू कर देती है। मन के माध्यम से हम किसी का स्मरण करते हैं, मन के माध्यम से हम किसी का ध्यान लगाते हैं, मन के माध्यम से हमारे पूजा पाठ में मन लगने लगता है। तो विचार करो, अंदर की शक्तियों को कभी विस्मृत मत करो। इनको नित्य प्रति अभ्यास में लो
कि प्राण शक्ति के माध्यम से, बुद्धि की शक्ति के माध्यम से मन को एकाग्र करके आज्ञा चक्र में जब तन में आओ तो तन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपका आज्ञा चक्र है। इन तीनों चीज़ों को लेते हुए कि मैं अपनी प्राण शक्ति को प्राणायाम के माध्यम से जगाता हूँ, बुद्धि को एकाग्र करता हूँ और बुद्धि की ऊर्जा के माध्यम से मन को एकाग्र करता हुआ मन को अपने आज्ञा चक्र में लगाने का प्रयास करो। आपका आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। ये तीन शक्तियों के माध्यम से आप अपने तन को अगर शक्तिवान बनाना चाहते हैं, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, अपनी कार्य क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में उधर बढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में उधर बढ़ना चाहते हैं, किसान कृषि के क्षेत्र में उधर बढ़ना चाहते हैं, मजदूरी के क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता और अधिक प्रखर हो जाए, तो अंदर की शक्तियों को जगा करके आज्ञा चक्र को प्रभावक बनाना सीख लो। आज्ञा चक्र राजा कंट्रोलर चक्र होता है। 7 चक्रों का कुंडली शक्ति का अनेकों लोग कुंडली शक्ति में बताएंगे मूलाधार में ध्यान करो, यहां ध्यान करो, वहां ध्यान करो। यह ध्यान सहज भाव से चला जाएगा, उसके लिए आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी मूलाधार में ध्यान लगा करके देख लो, आपका मूलाधार चक्र कभी जागृत नहीं होगा। आज्ञा चक्र का उपयोग करो, मूलाधार चक्र नीचे के चक्र ऊपर की ओर आकर्षित होते रहेंगे। और आकर्षण में जो गतिविधि इन चक्रों में होती है उसका हमें केवल एहसास करना है कि ऊपर से आकर्षण हो रहा है, नीचे चक्र इस तरह, उस ऊर्जा को हमें किस तरह ऊपर की ओर खींचना है। हमें केवल एहसास बनाना कि हाँ ये चक्र यहाँ, ये चक्र यहाँ, और इन चक्रों की गतिविधियाँ किस तरह ऊपर की ओर आ रही हैं। नीचे से ऊपर की ओर आप कभी नहीं बढ़ सकते हो। आज्ञा चक्र के माध्यम से नीचे के चक्रों को आकर्षित करो नित्य प्रति, मेरुदंड को सीधा करके। ध्यान लगाने के लिए मैंने बार बार कहा, आपको किसी देवी देवता का ध्यान लगाना ना आता हो, किसी गुरु का ध्यान लगाना ना आता हो, आप आज्ञा चक्र में न्यूट्रल करना सीख लो। पहले अपने शरीर की शून्य अवस्था क्या है, उस सत्य को सीखो, तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। फिर तुम अगर उस भावना को लेकर किसी मंदिर में सर झुकाओगे, आपको वहां की ऊर्जा कई गुना ज्यादा प्राप्त होगी। शरीर की एक न्यूट्रल अवस्था होती है। ये मशीनरी जो चल रही है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप बड़ी समाधि लगा सको ना लगा सको, समाधि तो आपको तभी लगेगी जब आप शून्य को पकड़ लोगे। एक बिंदु होता है न्यूट्रल अवस्था का, जहां से ये तरंगे सब कुछ चल रही हैं, हमारे सोचने, समझने, कार्य करने, विचारों की जो चल रही हैं, उनको धीरे जब आज्ञा चक्र में ध्यान लगा कर बैठो तो आपका ध्यान कई बार इधर उधर की बातों में जाएगा। अनेकों लोग ध्यान सिखाने वाले आपको सिखाते हैं कि मन जहां जा रहा हो सोचते रहो, देखते चले जाओ, ध्यान चला। ये तो एक शराबी वाला मार्ग हो गया कि शराब की बोतल चढ़ा लो और फिर जैसा नशा आता जा रहा मस्त होते चले जाओ। साधना तलवार पर चलना आसान है, तलवार की धार पर, साधना पथ पर चलना उससे अधिक कठिन है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो उतना सुगम मार्ग है, आप दौड़ते हुए निकल जाओगे। कि हमको न्यूट्रल अवस्था में आना है, मन इधर उधर की बातों में जा रहा हो तो उसे रोको कि इन विचारों में नहीं, उस विचारों से रोकर मुझे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके विचार शून्य करना है। न्यूट्रल अवस्था है कि मेरी मशीनरी रुक जाए, एक बार बाहर की ओर जो भग रही है अंदर की ऊर्जा को जगा करके एक न्यूट्रल बिंदु पर पहले केंद्रित कर दूं, और उस न्यूट्रल बिंदु पर केंद्रित करके मेरी सतोगुणी प्रोटीन कोशिकाओं के माध्यम से, 7 चक्रों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से जो पैदा होगी, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। न्यूट्रल बिंदु को यह प्राप्त करना हर व्यक्ति प्रयास कर सकता है। आप बड़े योगी नहीं हो, बड़े साधक नहीं हो, नित्य मैंने कहा 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास का समय दो। अगर समय नहीं दोगे 2-2 4-4 आने को लोग कहते हैं हम एक पूरी दुर्गा षष्ठी का गुरुजी पाठ करते हैं, हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे साधना करते हैं। मैंने कहा जिंदगी व्यतीत कर दोगे, मन को शांति नहीं मिलेगी। पाठ प्रभावक है, दुर्गा सप्तमी का एक एक श्लोक उसकी व्याख्या कर पाने की सामर्थ्य समाज में नहीं है, जो आज नाना प्रकार की व्याख्याएं करते फिर रहे हैं। अलौकिक ग्रंथ है, मगर उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका सार तभी पकड़ पाओगे जब आपकी आंतरिक शक्ति प्रभावक होगी। फिर एक मंत्र, एक स्तुति आपको सीधे उस परम सत्ता की तरंगों से जोड़ती है। जो जिस कामना से उन मंत्रों का उच्चारण करते हो वह आपकी कामनाएं फलीभूत होती हैं। शरीर की न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करो, शरीर को एक बिंदु को, न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करूं, और जब न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। और ध्यान लगने के बाद फिर आगे की यात्रा है, जहाँ ध्यान समाधि की जो चीज़ें आती हैं वो बाद की चीज़ें, वो सहज भाव से आपको लगेगा, एक आनंद मिलेगा। जब न्यूट्रल अवस्था में जाओगे तो जहाँ न्यूट्रल अवस्था में आप अपने चक्रों के आनंद पाने लगोगे, तो याद रखो एक बार उस न्यूट्रल अवस्था को अगर आप पकड़ने में सफल हो गए
वही है कि आपके शरीर की स्टीयरिंग वहां पर है, फिर चाहे जितनी गाड़ी दौड़ाते रहो, फिर आपको आनंद आने लगेगा। जिस तरह एक बच्चे को साइकिल पकड़ा दो, पहले वो गिरता है, पैडल मारता, नहीं चल पाता, मगर जब एक बार समझ जाता है किस तरह हाथ पकड़ा, कैसे पैडल बनाना है, और एक बार चला लेता, उसको बैलेंस समझ आ गया, मैं चल सकता हूं, ऐसा ये सत्य है, मैं गाड़ी चला सकता हूं। उसी तरह जब आप न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो एक जो ही न्यूट्रल अवस्था आई नहीं, आपके अंदर का आनंद जागृत होता है, जो आनंद भौतिक जगत में किसी भी चीज में नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा एक लोक है मेरे पास। जब यह अनुभूति मैं कर रहा हूं कि यहां पहुंचकर भौतिक जगत के सब सुख एकदम शून्य नजर आते हैं, और इसके अंदर जितना प्रवेश करूंगा उतना ही आनंद की भरमार है, मुझे तृप्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, एक ऐसी मिठास मिल रही है, एक ऐसी तृप्ति मिल रही है। भौतिक जगत का कोई भी पति पत्नी का, बेटे बेटियों का सुख, धन दौलत का सुख, मकान का सुख, वैभव का सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर होता है। एहसास करो, पकड़ करो, साधक प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करो, उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ो। ये विस्तार की व्याख्या चुकी है। आज और कल के चित्रों मुझे आपको कभी सभी क्षेत्रों के विषय में इंगित करना है, समझाना है, और उस दिशा में बढ़ने के लिए अनेकों मार्ग शक्तियों पुस्तक में भी कुछ दिए हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जानकारी ले, हर शिविरों में कुछ न कुछ जानकारी दी जाती है। आज उसी के विषय में थोड़ा सा आगे की इन चीज़ों बताते हुए कि आपकी तीन तीन शक्तियाँ किस तरह आगे और पीछे, मैंने कहा समय के साथ जो मेरे द्वारा संकेत दे दिए गए उनको किस तरह से विस्तार होगा वो भी आपको दिया जाता रहेगा। तीन शक्तियाँ हमारी बाहर की होती हैं। अगर हमारी तीन शक्तियाँ अंदर की सशक्त हो जाएंगी कि हमारी प्राण शक्ति प्रभावक होगी, हमारी बुद्धि प्रभावक होगी, हमारी मन शक्ति प्रभावक होगी, फिर आपके जीवन में धन शक्ति की कमी नहीं पड़ेगी, जन शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, मान प्रतिष्ठा की शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। मगर यह तभी होगा आपके लिए फलीभूत आगे की स्थितियां कि जब आपको सद्बुद्धि आपके अंदर होगी तो आपको एहसास होगा कि धन का मुझे किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। नहीं, वहां भी आप भटक जाओगे। अगर पीछे की शक्तियों को आपने नजरअंदाज कर दिया, किसी पूर्व संस्कारों से किसी प्रकार से आपकी वो शक्तियां आ गई, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। आपको तब भान होगा कि मेरा असली आनंद, मेरी असली दौलत अंदर की ओर है, जिसे कोई लूट नहीं सकता, किसी कोई जला नहीं सकता, किसी कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसे मैं जितना चाहूं बढ़ा सकता हूं, जो मेरे इस लोक में भी कार्य आ रही है, अगले नवीन जीवन में भी बचपन से जन्म लेते ही मेरी कार्य करेगी। फिर आप भौतिक संपदा को आपको एहसास होगा कि धन मेरे लिए कितना आवश्यक है। अगर धन बल मेरे पास आ रहा है तो अपनी आवश्यकताओं के अलावा उसे परोपकार में लुटाऊं, परोपकार में लगाऊं, जन कल्याण के कार्यों में लगाऊं, फिर उधर से भी आप ऊर्जा अंदर लेने लगोगे। अन्यथा आप उसे धन के माध्यम से पतन के कार्य करते हो, अपराध के कार्य करते हो, सुख वैभव के कार्य करोगे। अगर अंदर की शक्तियां प्रभावक नहीं तो आप बिलासी बन जाओगे, आपके बच्चे बिलासी बन जाएंगे, आप शराबी बन जाओगे, आप नाना प्रकार के पतन। आपका जीवन यदि अंदर से मजबूत नहीं है, बाहर की धन की संपदा प्राप्त हो गई तो आपके विकार आएंगे आएंगे, और विकारों में आप भटके नहीं, आपके कुसंस्कार पैदा होंगे, और कुसंस्कार से आपका प्रारब्ध ऐसा बनेगा जो आपको कहीं ना कहीं दंडित करने वाला होगा। अतः धन की शक्ति को सजगता से उपयोग करो, कितना आवश्यक है, कहां कैसा उपयोग करना है, कम से कम धन में हम किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है, इच्छाओं के पीछे मत भागो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो। आपके जीवन में कितनी नितांत आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हर व्यक्ति कर सकता है। इच्छाओं के पीछे भागोगे, इस भूतल पर सब कुछ संपदा आपको मिल जाए, तब भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। आपको लगे फिर दूसरा लोक मुझे मिल जाए, फिर ऐसा मिल जाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे गुलाम बन जाएं, फिर देवलोक का मैं मालिक बन जाऊं। ये इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। नारी सोचे कि दुनिया भर के पुरुष, सुंदर पुरुष मेरे अपने बन जाएं, सुंदर पुरुष सोचे कि दुनिया भर की नारियां मेरी अपनी बन जाएं। आपका जीवन विकारी बिलासी बन जाएगा। और अगर तीनों शक्तियां मजबूत हैं तो धन का भी आप सदुपयोग करने लगोगे, उससे भी आपके संस्कार बनने लगेंगे। जनशक्ति आपके पास आएगी तो एक जनशक्ति होती है जिसका आप दुरुपयोग कर सकते हो, अनित या न्याय अधर्म में, सांप्रदायिकता को उसमें फैलाने में, कि लोगों के अंदर उग्रता पैदा करने में लगा सकते हो। आपके साथ 150 लोग जुड़ जाते हैं, आप अपराध करने लग जाते हो। आज सभी के अंदर यही हो रहा है। किसके साथ जनशक्ति थोड़ी सी खड़ी हो गई, वो तोड़ फोड़ कहीं कर रहा है, आपराधिक लाइनों में लगा हुआ है, उसे जन की शक्ति का अहम घमंड आ जाता है। और जो तीन चीजों से मजबूत होगा, उसे अपने इन शक्तियों का कभी घमंड नहीं होगा। वो और सोचेगा
कि माँ की कृपा से शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, इसमें और समाज के कार्यों में लगा दूं, समाज के परिवर्तन की दिशा में लगा दूं और अच्छे कार्यों में इनको बढ़ा दूं। मेरी असली शक्तियां अंदर है, मेरी धरोहर अंदर है। ये जो कुछ मुझे मिल रहा है ये एक न एक दिन मुझसे छूट जाएगा, तो जो मिला है उसका मैं सदुपयोग कर लूं। मान प्रतिष्ठा की शक्ति को दूसरे अहंकार में डूब जाएंगे, वैभव में डूब जाएंगे कि मेरे पास तो इतना मान सम्मान है, मेरे पास तो इतने शिष्य हैं, मेरे पास इतने जनबल है, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। ये मान सम्मान आपको अहंकारी बना देगा। अहंकार करो तो अंदर की शक्तियों पे करो और करो, जितना कर सको उतना अहंकार करो, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं और करूंगा और उस दिशा में बढ़ूंगा। आपराधिक दिशा में जाओगे कि हाँ मैंने एक अपराध किया मैं और करूंगा, तो एक न एक दिन पतन के मार्ग में जाओगे जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अतः 3 अंदर की शक्तियां, 3 बाहर की शक्तियों को समझने का प्रयास करो। ये आपकी अपनी शक्तियां हैं, मां से जोड़ने वाली शक्तियां हैं। मां से हमारा जो अनादिकाल का रिश्ता है इसी कुंडली चेतना आत्मा से जुड़ा हुआ है, और उस आत्मा से जुड़े रिश्ते को पहचानने के लिए सजगता जरूरी है। आप अपनी नींव को मजबूत करोगे तभी ये परिवर्तन डाल पाओगे जो हम नफा मुक्ति महाशंखनाद की बात करते हैं। नहीं, अहंकार आपको भटका देगा। आज अनेकों साधु संत सन्यासी भटक रहे हैं, अनेकों बड़े बड़े योगाचार भटक रहे हैं। कहेंगे हमने शून्य से शिखर की यात्रा तय कर ली। तो उन्हें भौतिक जगत नजर आता है, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आती हैं, अपने बड़े बड़े कारखाने नजर आते हैं, अपना बैंक बैलेंस नजर आता है। मैंने इस साल इतने करोड़ कमा लिया, अगले साल इतने करोड़ कमा लूंगा, मैं ऐसी फैक्ट्री डाल लूंगा, मैं वैसी फैक्ट्री डाल लूंगा। वो इसी में इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। आपको सजग होना है। कौन कहता है जग नहीं बदलेगा? जग बदलेगा एक चेतनावान गुरु का सानिध्य पाकर। यदि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बन करके शक्ति साधक बनते हो, आपका जीवन पुरुषार्थी है, परोपकारी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों को रोक नहीं सकती। बदलेगा, जग बदलेगा, मगर जग बदलने के पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक बार बदल करके देखो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।